चलिए आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से संबंधित अलजेब्रा का क्वेश्चन टाइप 2 और पार्ट 2। टाइप 1 में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन आपका माइंड में डाल देना चाहते हैं ताकि आपको याद रहे। हम लोग a x प्लस बी अपॉन एक्स इक्वल टू m अगर रहता था, यानी a x प्लस बी अपॉन एक्स का वैल्यू कितना m, और अगर आपको निकालना हो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते थे, एम लिखते थे, एम को लिखते थे। उसके बाद एक्स में पावर कितना है तो 2 है, तो पावर को यहाँ लिखते थे। उसके बाद साइन को देखते थे, यानी ये दोनों के बीच में, यानी जिसका वैल्यू दिया गया है उसका बीच वाला साइन देखते थे। अगर ये प्लस रहेगा तो क्या लिखेंगे माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, बट यहाँ क्या है साइन, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। उसके बाद कितना है, x में पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 लिखेंगे। या तो m में पावर जितना है उतने बात को लिखना है। आप इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दिया गया वैल्यू उस पर दिमाग लगाएंगे, यानी x का कोफिशिएंट कितना है e दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी e दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते थे, तो आंसर निकल करके आ जाता था। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नहीं करते थे, m का स्क्वायर करने के बाद और -2ab करने के बाद मान मेरा आ जाता था इसका। तो एक चेक करते हैं, यानी कितना हो गया 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि आपके पास 5 है। अब आपको निकालना हो 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग टाइप 1 में जो है कि डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको, m को लिखना है। m कितना है 5 है, तो आपको 5 को लिखना है। 5 का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों के बीच में साइन क्या प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस है। अब क्या बोले, जो पावर रहेगा उसी को यहाँ डालिए। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 इंटू 3 कर दीजिए। अगर ऐसे अगर आप करते हैं तो 25 माइनस कितना निकल करके आता है 12, यानी ये 13 हो जाता है। ये वैल्यू कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल करके आ गया। लेकिन टाइप 2 में हम लोग उल्टे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे टाइप 2 में, यानी ये बात पढ़ेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 13 है, और आपको कहे निकालने के लिए 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो जस्ट हम लोग ये फार्मूला से ही लाएंगे, लेकिन ये उल्टा कर देंगे। यानी क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से जरा देखिए, जब भी a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू m दिया हुआ रहे, और आपको कहे ax प्लस बी अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो जरा ये भी बात देख लेना। x का कोफिशिएंट वाला स्क्वायर हो जाना चाहिए, विथ स्क्वायर है ये, प्लस साइन है प्लस होना चाहिए। बी स्क्वायर बी है तो बी पर स्क्वायर होना चाहिए और x पर स्क्वायर होना चाहिए, तब ये रूल लागू होगा। यानी क्या करेंगे, इस m को लिखेंगे। m को लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखते थे, यानी ये दोनों के बीच में जो साइन रहेगा उसी को लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे 2 को लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि x में पावर ये है। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर आपके पास जो है कि आ जाएगा, लेकिन इसमें रूट करना होगा। उसमें रूट नहीं किए थे, इसमें रूट किए थे। यानी इस फार्मूला पे अगर हम पुट करते हैं तो आ जाता है आंसर। यानी स्पष्ट हम लोग क्या देखें कि जब 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू 5 था और निकालना था 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो उस केस में मेरा वैल्यू निकल करके आ गया 13। लेकिन अब जो क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 13 है, और निकालना 2x प्लस 3 अपॉन एक्स, तो आपके सामने में आंसर है। यानी 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है आपको पता है, यानी 5 आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी ये बात को लिखिए पहले, यानी एक बार हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले आप चेक कीजिए, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, कहिए कहाँ आया। फिर आप कीजिए 3 का स्क्वायर तो 9 आया, तो 9 आया।
अगर x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ही, इसका मतलब ये इस पे लागू लागू होगा इस सूत्र में। तो क्या कीजिए, इसको 13 को पकड़िए, 13 को पकड़ने के बाद x में पावर कितना है, तो कहिएगा कि पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप 2 को लिखना है। लेकिन इससे पहले एक बार और वापस समझ लीजिए, यानी फर्स्ट में आपको क्या करना है, जो दिया गया वैल्यू है उसको आप लिखिए, उसको लिख दिए। अब आपको सेकंड में क्या करना है, साइन को देखना है, जो दिया गया जो निकालना है जिस वैल्यू, उसके बीच में क्या साइन है, 2x प्लस 3 अपन x का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है हमको, तो इसके बीच में प्लस साइन है, आप यहाँ प्लस डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, x पे पावर 2 है तो आप यहाँ पे 2 डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यानी ई दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको रूट लगा दीजिए। अगर ऐसे अगर आप करते हैं तो रिजल्ट निकल करके आ जाता है कितना, 25 आ जाता है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर हम आपसे पूछे तो कहिएगा बच्चा बच्चा को कोई पता है कि 5 होगा, यानी कितना हो गया, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, तो आप कहिएगा कि 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू निकल करके आ गया 5। क्या ये आया 2x प्लस 3 अपॉन एक्स 5 जो दिया गया था, और निकालना था 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो कितना आया 13। तो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी ये बात पता चल गया, जब 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया हो रहता था तो 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स का स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए कहता था, उस केस में 13 निकल करके आया। और जब 2x प्लस 3 अपॉन एक्स जब 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 13, तो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना निकल करके आ गया 5 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, जो ये वाला 1 नंबर का। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 23 है, और आपको निकालना है कितना, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हो गया कितना कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि जो रूल पढ़ाए उस पे पुट होगा या नहीं होगा, तो इससे तो हमका मतलब नहीं है, ये टाइप 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहिएगा 1 है। अगर हम आपसे पूछे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आप कहिएगा 1 है। और यहाँ पूछें तो आप कहिएगा कि 1 है। और इसका यहाँ क्या है तो 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है 1 है। ये बात देखिए, a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ भी वही बात है, यानी उस रूल पे लागू होगा। तो लागू होगा तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप पकड़िए। इसको पकड़ने के बाद आपको क्या करना, ई दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस है तो प्लस आप डालिए। उसके बाद क्या करना है, यानी ई दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मल्टीप्लाई कब करेंगे, कैसे करेंगे, यानी ये यहाँ पे आप 2 लिखिए। आप कहिएगा कि 2 क्यों लिखते हैं, फिर से एक बार वापस समझ लीजिए आप क्यों यहाँ पे 2 लिखते हैं। ये 23 हो गया, ये जितना है m उतना आप m को लिखिए। ये दोनों के बीच में साइन प्लस है तो प्लस डालिए। अब देखिए कि हाईएस्ट पावर क्या है, ये दोनों में सबसे पहले हाईएस्ट पावर कहिएगा 2 है तो आप 2 डाल दीजिए। आप इस हाईएस्ट पावर में मल्टीप्लाई किससे करना है, जो वैल्यू निकालना हो उस पर दिमाग लगाना है, यानी इस पे दिमाग लगाना है। तो x का कोफिशिएंट 1 है और ये तो 2 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद रूट लगा देंगे। तो आपको निकल करके क्या आ जाएगा, ये वैल्यू देखिए 23 प्लस कितना 2, ये कितना हो जाएगा 25, यानी कितना आ गया 5 आ गया। इसका वैल्यू 5 आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या 5 कोई भी ऑप्शन में है, तो 5 ऑप्शन बी में है। अब देखिए, सबका बनाने का अलग अलग तरीका है। कोई ये हुआ आपको जो है कि बाय ट्रिक से, ये हुआ बाय ट्रिक, ये जो रूल हुआ बाय ट्रिक से हुआ। अब कोई बोलेगा कि हमको बाय ऑप्शन से हमको बनाना है, उस केस में क्या करना है, देखिए बाय ऑप्शन, ऑप्शन से बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यही बात को लिखना है। यानी क्या करना है, यही बात को लिखना है, लेकिन इसमें क्या करना, ऑप्शन लगाना, ऑप्शन को स्क्वायर कर देना है, और यहाँ प्लस है तो क्या माइनस कर देना है, 2ab कर देना है।
और इस पे जो है कि रूट हट जाएगा। बात यही है। चलिए चेक करते हैं ए में ऑप्शन क्या है। आपसे अगर हम पूछे ए में ऑप्शन क्या है तो आप कहिएगा ए में ऑप्शन 2 है, तो आप यहाँ पे 2 डालिए, 2 का लिख दीजिए। और 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस से माइनस, यहाँ पे 2 है 2। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ढूंढना है ना। तो कोफिशिएंट ढूंढना है तो क्या, इन एक्स के आगे वाला, तो यहाँ ढूंढिए एक्स के आगे वाला, यानी कितना 1 है इंटू 1। फिर ये बी, तो बी आप देख लीजिए का ऊपर वाला, यानी ऊपर, यानी कितना हो गया 1। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 हो गया 2। क्या जो दिया गया वैल्यू ये इतना आया, तो नहीं आया। यानी ऑप्शन में मान रखेंगे तो मान रखने के बाद और सॉल्यूशन करने के बाद ये वैल्यू दिया आ जाना चाहिए, यानी जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू आ जाना चाहिए। यहाँ वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू 23 है, यहाँ 23 तो आया नहीं, यहाँ तो 2 आया, इसलिए ये आंसर आपका ए नहीं होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं दूसरा बी। बी चेक करते हैं, यानी बी में कितना है आपके पास, बी में है 5, तो आप यहाँ लिखिए बी है 5, तो यहाँ लिख दिया आप कितना 5। 5 का स्क्वायर कीजिए माइनस 2 लिखिए। ए अब तो पता हो गया, यानी क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 23 था और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी ये हो गया ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया और ये 1। 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 और ये 2, ये कितना 23। क्या ये देखिए दिया गया वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल हुआ, तो कहिएगा हाँ इक्वल हो गया, यानी ये हो गया। अब बाकी ऑप्शन क्या है नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। और एक क्वेश्चन चेक करते हैं, और एक क्वेश्चन चेक करते हैं, यानी ये वाला कितना 9x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 34 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 3x 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप पहले चूज कीजिए बाय ऑप्शन से बनाना चाहते हैं या बाय ट्रिक से बनाना चाहते हैं। अगर बाय ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन को आप खोजते चलिए। ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, तो ऑप्शन ए में आपके पास 11 है। आप देखिए 11 यहाँ रखिए, 11 का स्क्वायर कीजिए माइनस 2। अब सबसे बड़ी बात है कि ए, ये जो है आपका ए हो गया, ये ए कितना हो गया आपका 3 हो गया, बी कितना हो गया आपका 5 हो गया, ये हो गया 5। अगर ये कीजिएगा 11 का स्क्वायर 121 और ये हो गया कितना 30 हो गया। अगर माइनस अगर आप करते हैं तो कितना आकर के निकल के आ जाता है 91 निकल करके आता है। तो यानी वैल्यू कितना है 34 है, यानी 34 लाना था। 9x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 34 लाना था, लेकिन 34 नहीं आया, इसलिए ऑप्शन आपका ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में कितना है, ऑप्शन बी में आपका 12 है, तो चलिए 12 है, अब 12 यहाँ रख करके देखते हैं। यानी क्या करेंगे, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 2, फिर ए कितना हो गया 3 और इंटू 5, यानी 15 लिख सकते हैं। यानी ई दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई दोनों को मल्टीप्लाई किए 15 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 माइनस कितना हो गया 30। अगर ये इसको हम माइनस करते हैं तो ये कितना निकल करके आता है, यानी 4 यानी 1, और ये नहीं है, यानी कितना हो गया 144। यानी यहाँ पर 34 ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा बी। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में कितना हो गया 9 हो गया, आप यहाँ 9 डाल दीजिए। 9 का स्क्वायर डाल देते हैं, उसका 2 इंटू तो रहेगा 15। 81 माइनस कितना हो गया 30, 81 में 30 अगर जब आप माइनस करते हैं तो 51 निकल करके आता है। ये ऑप्शन सी भी नहीं हुआ। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में जो है आपके पास 8 है, तो आप यहाँ राइट कीजिए 8 लिखिए। 8 का स्क्वायर माइनस से माइनस दीजिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 15, ये 64 हो गया, माइनस 30 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 64 में 30 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 34 हो गया। तो क्या 34, हाँ ऑप्शन में है ये 34 तो दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ये डी होगा ही। चलिए ये तो ऑप्शन से बात समझ में आ गया। यानी ऑप्शन से बनाने के लिए आपको क्या करना है, यानी ये हो गया क्लियर हो गया। अगर आपके माइंड में फार्मूला याद नहीं रहेगा तो उस केस में क्या कीजिएगा, उस केस में यानी क्या कीजिएगा, इस ऑप्शन को पकड़ के, यानी 11 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस कीजिएगा, उसका पावर 2 है तो 2 कीजिएगा, उसका कोफिशिएंट देखिएगा 3 और 5,
यानी 3 और ये 5, इसको करिए 101 यानी इतना हो जाएगा और ये 30। इस तरह से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बाय ऑप्शन से भी आप समझ गए होंगे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम ऑप्शन से बता देना चाहते हैं कि ऑप्शन से क्या होगा। चलिए, ऑप्शन में कितना है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास 2x² प्लस 3/x² इक्वल टू 4 और निकालना है 2x प्लस √3/x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या बताए ऑप्शन। ऑप्शन आपके पास में कितना है, पहला ऑप्शन ए है, ए कितना हो गया 4 प्लस 2√6 का रूट है, इसमें रखिए √4 प्लस कितना हो जाएगा ये 2√6 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस है, माइनस डालिएगा 2 है, ए कितना निकल है आपका, ए हो गया √2, आप यहाँ √2 डालिए। बी कितना हो गया √3 डालिए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास क्या 4 प्लस 2√6 माइनस ये 2 कितना हो गया 6, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट निकल करके आ गया 4। क्या, हाँ ये आ गया 2x² प्लस 3/x² जो वैल्यू कितना हो गया 4। यानी ये बात अब आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया। यानी ऑप्शन को स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे किसको, यानी जो दिया गया वैल्यू है, यानी जिसका वैल्यू निकालना है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है कि जितना मान दिया हुआ था उतने के बराबर आ जाना चाहिए। यानी 9x² प्लस 35/x² का वैल्यू 34 दिया हुआ था, तो ऑप्शन से रखे तो उतना आ गया, तो इसलिए ऑप्शन वो सही हो गया। इसमें जो है 2x² प्लस 3/x² का वैल्यू 4 दिया हुआ था, तो ऑप्शन को रखे और रूट डाल करके स्क्वायर किए और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट निकल करके आ गया, यानी जितना दिया हुआ था उतना। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन और बाय ट्रिक दोनों से ये बात क्लियर हो गया होगा।